Hello everyone, welcome to my YouTube channel The Commerce Champion. Today we are going to continue our part 2nd of chapter 3rd, change in profit and sharing ratio between partners. So in previous video we have covered adjustment to be done for change in partner profit sharing ratio. तो उसमें हमें पता चला था कि ऐसी कौन कौन से चीज़ होती हैं, ऐसे कौन कौन से कॉजेज़ होते हैं जिनकी वजह से हमें जो रिकॉन्स्टिट्यूशन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को जैसे कि रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म का करना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें आपको मैंने बता ही दिया था। आज हम दो टॉपिक नेक्स्ट पढ़ेंगे, दो टॉपिक, और उसके बाद अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले आता है सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता है बेटा? इट इज़ द रेशो इन विच 2 और मोर पार्टनर्स ऑफ फर्म फॉरगो देयर प्रॉफिट शेयर्स इन फेवर ऑफ 1 और मोर पार्टनर ऑफ द फर्म। अब ये क्या बोलना चाह रहा है, ये यहाँ पे ये बता रहा है कि जो पार्टनर, सबसे पहले आप सैक्रिफाइसिंग शेयर समझो। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग शेयर क्या होता है कि ABC पार्टनर्स हैं और उसमें से जो एक का जो शेयर था पहले, वो मान लो 3/5 था। ठीक है, चलो 3/5 नहीं, 1/2 मान लो, 1/2 था। ठीक है, अब वो आगे जाके वही शेयर 1/3 हो जाता है। ओके, तो पहले जो उसका डिवाइड 2 से हो रहा था, वो डिवाइड 3 से हो रहा है। इसका मतलब उसको अपना शेयर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको LCM निकाल के देख लेना, लेकिन मैं अभी आपको लॉजिकली समझाना चाह रहा हूँ कि अगर एक रोटी के 2 हिस्से करे जाएं और उसी रोटी के 3 हिस्से करे जाएं तो 3 वाला ज़्यादा कम बैठेगा। राइट, तो जो A पार्टनर है, अब उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो तो कम होने लग गया। ठीक है, तो वो तो उसका हो गया सेक्रीफाइसिंग शेयर। अब B भी है उसके साथ, मान लो B ने भी अपना कुछ % शेयर जो है वो उसको कम कर लिया, और जो नया पार्टनर आया उसको गेन हो गया दोनों के शेयर का। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो दोनों पार्टनर हैं उनने सेक्रीफाइस करा। अब जिस रेशो में दोनों ने सेक्रीफाइस करा, ठीक है, उसको हम कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमारा A था उसने वो 1/2 उसका रेशो था पहले, और बाद में 1/3 हो गया। ठीक है, तो इसको अभी हम सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं। ओल्ड शेयर, ये फार्मूला तो आपको पता ही होगा ना। ओल्ड शेयर से अगर हम न्यू शेयर माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है? गेनिंग शेयर या सैक्रिफाइसिंग शेयर। ठीक है, और B का निकालते हैं। A, B, C ये 3 पार्टनर हैं। ठीक है, इनका पहले जो A, B थे उनका रेशो था 1:1। अब C भी एडमिट हो गया, फिर C को भी इनने अपना रेशो दे दिया। ठीक है, अपना शेयर दे दिया। अब शेयर है इसका C का भी 1 है। ठीक है, तो इनने कुछ % तो दिया होगा, तभी तो C का 1 आया है ना। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो LCM निकाल लो इसका। 2 3 6, 3 1 3, 2 1 2, ये आया 1/6। ठीक है, इसका देखते हैं। इसका भी पहले यही था 1/2 माइनस 1/3 इक्वल टू 3 माइनस 2/6। इसका भी यही बन जाएगा, यानी दोनों ने 1/6 का सेक्रीफाइस करा यहाँ पर। ठीक है, तो ये 1:1 का जो इनका रेशो बन रहा है, इसे ही कहेंगे हम सेक्रीफाइसिंग रेशो। दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने एक रेशो में, वो हो गया हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो। वहीं ये जो पार्टनर है ये गेन कर रहा है। ठीक है बेटा, तो ये जो गेन कर रहा है उसे हम कहेंगे सेक्रीफाइसिंग शेयर, क्योंकि ये सिंगल पर्सन है। अगर इसके साथ कोई और पार्टनर भी गेन कर रहा होता ना, तो मैं गलत बोल गया, तो वो गेनिंग रेशो बनता। ठीक है, अब जैसे
इसका जो गेनिंग शेयर है वो बैठेगा 1/3, तो इसको हम ले जाएंगे 6 तक, जो हो जाएगा हमारा इनटू से 2, ये हो गया 2/6, तो 1/6 + 1/6 = 2/6। ठीक है, इनने इतना सेक्रीफाइस करके इसे दे दिया, इसने करा है ये गेन, लेकिन ये इसका शेयर है, रेशो नहीं बनेगा। रेशो तब बनेगा जब इसके साथ एक और कोई पार्टनर होगा और वो भी गेन कर रहा होगा, तो वो बन जाएगा। मान लो 1 कुछ का वो गेन कर रहा है तो 2:1 ऐसे करके वो रेशो बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम इसके क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले टीएस ग्रेवाल का एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले टीएस ग्रेवाल है ये, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओम एंड श्याम 2 पार्टनर हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट और शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अपना जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है ये कैसे दे रहे हैं बेटे, इक्वल बांट रहे हैं, यानी 1:1 के रेशो में बांट रहे हैं। ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 4:3। अब किसी वजह से इनने सोचा कि इनका जो आगे जो बनेगा शेयर वो बनना चाहिए 4:3। ठीक है, कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशो। अब हमें क्या निकालना है, अब किसने कितना गेन करा और किसने कितना सेक्रीफाइस करा, हमें इतना सिंपल सा निकालना है। ठीक है, हाँ, तो अब आओ आंसर पे। अब आंसर देखो, जो फॉर्मेट है तुम्हारा करने का तरीका है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। बोर्ड के एग्ज़ाम में यही सबसे ज़्यादा जो है आपका चीज़ रहेगी, मतलब जितना इफेक्ट डाल पाओगे ना अपने एग्जामिनर के ऊपर, वो चीज़ डाल के आना। तो सबसे पहले हम उसको ज़्यादा तकलीफ ना हो, गिवन लिख लेंगे। गिवन के बाद ओम का नेम आ गया, रेशो में श्याम का नेम आ गया, ओल्ड रेशो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, ओम यहाँ पे पार्टनर हो गया और श्याम यहाँ पे पार्टनर हो गया। ठीक है, और ऐसे रेशो में लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे ओल्ड रेशो डाल दिया, मैं डाल नहीं पाया, अगर हो सके तो OR की जगह ओल्ड रेशो पूरा लिखना 1:1। फिर न्यू रेशो दिखाया जो उनका चेंज हुआ 4:3। अब यहाँ पे जब ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं ना कि ये निकालो, गेनिंग निकालो, सेक्रीफाइसिंग निकालो, तो इनको सिंपल निकालना होता है। लेकिन अब जब आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिन्हें मैं तुम्हें दिखाऊंगा, उसमें ये जो चीज़ें होती हैं ये वर्किंग नोट के तौर पर काम करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को इसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे हम, 10th क्लास की मैथ आप लोगों ने पढ़ी होगी, बिल्कुल सेम यहाँ पे वही हिसाब से जो है आपकी वर्डिंग्स रहनी चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो या शेयर। ठीक है, ओम्स की निकाली पहले, वो सॉरी यहाँ पे ओम्स गलत लिख दिया। हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, या फिर न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर इक्वल टू गेनिंग शेयर और सेक्रीफाइसिंग शेयर। ठीक है, अगर ओल्ड से न्यू माइनस करेंगे तो जो प्लस में आंसर आएगा वो सेक्रीफाइस होगा और जो माइनस में आंसर आएगा वो गेन होगा। क्यों होगा उसका लॉजिक आपको समझ में आ ही जाएगा। अगर गेन हुआ इसका मतलब उसका ओल्ड से ज़्यादा न्यू शेयर ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि माइनस में आ रहा है वो, इसका मतलब ये हो गया ना न्यू शेयर बड़ा है तो वो गेन है उसके लिए, और ओल्ड शेयर बड़ा है तो फिर वो प्लस में आएगा, यानी उसको लॉस हो गया न्यू शेयर में। ठीक है, उसने सेक्रीफाइस करा। अब ओम्स का देखते हैं, ओम का जो पहले शेयर था वो था 1/2, अब कितना हो गया 4/7, है ना, 4 + 3 ये आ गया 7, और 4/7 उसका रेशो हो गया, वो शेयर हो गया। ठीक है, तो अब हम इसका निकालेंगे 7 2 14, एलसीएम ले लिया, 7 1 7, 2 4 8। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है एलसीएम ना लेके डायरेक्टली आंसर वो फैक्टर वाले आंसर्स को करना। ठीक है, 7 में से 8 माइनस करा, कितना बना माइनस का 1/40, तो ये इसका गेन हो गया जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। और श्याम में 1/2 उसका पहले उसका भी 1/2 शेयर था, अब जाके उसका कितना हो गया 3/7। तो यही क्या, 7 2 14, 7 1 7, 2 3 6, 7 - 6 1/40। ठीक है, ये प्लस का आएगा माइनस का, ये हुआ है सेक्रीफाइस। ओके, अब समझ में आ गया। अब अपना आंसर लिख दो, ये थोड़ा अच्छे से करना उसे, वहाँ पे आंसर में ब्रैकेट बनाना, ओम गेन्स एंड श्याम सेक्रीफाइस 1/14 ऑफ शेयर। ओके, अब
सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, अशोक एंड भीम, वो अशोक, भीम एंड चेतन आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 5:3:2 with effect from 1st April 2021 they decide to share profit and losses in the ratio 5:3। ठीक है, अब समझ में आया। पहले जो अशोक, भीम और चेतन थे, ये तीनों पार्टनर थे ABC, इनका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था वो आपस में पहले कितना था 5:3:2, अब जाके कितना हो गया 5:2:3। ठीक है, कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू द चेंज इन रेशियो। अब वही करना है हमें, दोबारा से वही फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, अशोक है पार्टनर, भीम है पार्टनर, चेतन है पार्टनर, ओल्ड रेशो दे रखा है, न्यू रेशो दे रखा है। फिर करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो या शेयर। फिर अपना फार्मूला लिखेंगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर इक्वल टू गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग शेयर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं अशोक का जो शेयर है, ओल्ड शेयर था वो था 5/10, 5 + 3 8 + 2 10, 5/10। ठीक है, अब इसका जो न्यू शेयर है वो है 5/10, तो 5/10 माइनस 5/10, यानी इसने ना तो कुछ गेन करा ना सेक्रीफाइस करा, तो यहाँ पे हम नील लिख देते हैं। ठीक है, अब भीम पे आ जाते हैं। भीम का जो ओल्ड इसका शेयर था वो था 3/10। ठीक है, और अब वो 1 के कितना हो गया 2/10, यानी इसने 1/10 का जो है सेक्रीफाइस करा। यहाँ पे हमें LCM बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिनोमिनेटर हमारा सेम है। ठीक है, तो 1/10 का इसने सेक्रीफाइस करा। चेतन ने 2/10 इसका पहले था ओल्ड शेयर, और अब इसका न्यू शेयर है 3/10, यानी इसने माइनस का 1/10 का गेन करा है। ठीक, मतलब माइनस के 1/10 का, सॉरी 1/10 का गेन करा है। कभी आप ऐसे मत बोलना माइनस के 1/10 का। ओके, ये सिर्फ एक समझाने के लिए पॉइंट बनता है अकाउंटेंट्स के पास। ओके, अब इतना ये कर लिया, चेतन का निकाल लिया, उसने गेन कर लिया। अब इस सब को करने के बाद फिर वही ब्रैकेट में डाल के लिख देना है, चेतन का गेन हुआ 1/10 का और भीम का सेक्रीफाइस हुआ 1/10 का। ठीक है, इस टाइप से करना है। अब क्वेश्चन 3 देख लेते हैं इसी का, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे। ठीक है, XYZ 3 पार्टनर है, प्रॉफिट और लॉसेस शेयर कर रहे हैं वो 5:3:2 में। विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2021 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अब यहाँ पे क्या है कि जो तीनों पार्टनर हैं वो अपना प्रॉफिट और जो शेयर करते थे, वो प्रॉफिट लॉस अपना वो 5:3:2 के रेशो में करते थे। अब क्या कर रहे हैं वो इक्वल, यानी 1:1:1 में कर रहे हैं। ठीक है, ईच पार्टनर्स गेन, वो कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन एंड सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन द रेशो। अब किसने कितना गेन करा और किसने कितना सेक्रीफाइस किया वो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं हम, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, X था पार्टनर, Y था पार्टनर, Z था पार्टनर। अपना इनका ओल्ड रेशो क्या था 5:3:2। न्यू रेशो क्या हो गया इनका, इक्वल हो गया, यानी 1:1:1। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोलता है, कैलकुलेट गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग शेयर। ठीक है, बेटा यहाँ पे गिवन लिख लेना अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। ओके, अब सबसे पहले हम निकालेंगे X का। अब X का गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ओल्ड शेयर, और उसमें हम माइनस करेंगे उसका न्यू शेयर, आ जाएगा हमारे पास गेनिंग शेयर या सेक्रीफाइसिंग शेयर। ठीक है,
ओल्ड शेयर क्या है इसका 5, मतलब 532 वो हो गया 10 और 5/10 उसका शेयर बन गया। न्यू शेयर क्या है इसका 1/3 कितना हुआ, ये हो गया 3 10 30, 3 5 15, 10 1 10। तो इसने करा 5/30 का सेक्रीफाइस। ठीक है, तो अब बेटा एक चीज़ देखो यहाँ पे, ये 5/30 का सेक्रीफाइस कर रहा है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसे उसी टाइम काट के 1/6 में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम लाने पड़ते हैं। वो फिर बाद में तुम्हें दिमाग खोरी करनी पड़ेगी। 1/6 को तुम डिनोमिनेटर सेम लाने के लिए दोबारा से मल्टीप्लाई करोगे, तो एज इट इज़ रहने दो। जब तुम्हें दिखे ना कि दूसरा पॉइंट भी इसी डिनोमिनेटर के बराबर आ रहा है, या मतलब 1/6 आ रहा था तो दूसरे का भी 1/6 आ रहा है, तो तुम्हें काटने की ज़रूरत है। वरना पता चले उसका 15 आ रहा है या फिर कुछ ऐसे आ रहा है, तो ऐसे नहीं काटते हैं। ठीक है, अब दूसरे का निकाल लेते हैं। वाइज ओल्ड शेयर कितना है वाई का 3/10, न्यू शेयर कितना है वाई का 1/3। अब ये आ गया 30, 3 3 9 10, ये हो गया -1/30। देखा, अब उसे वहाँ पे हम 5/60 वो 1/6 कर लेते। ठीक है, तो ये 1/30 कैसे मैच होता, ये तो कट भी नहीं सकता। अब ये हो गया माइनस के 1/30 आया, इसका मतलब गेन हो गया ये इनका। ठीक है, माइनस का 1/30 के शेयर जो इनने गेन करा है। और अब हम निकालेंगे z का इसी तरह से। एक चीज़ और समझो, 5/30 का अगर ये बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है, तो या तो अकेला एक पार्टनर है, ठीक है, तो वो पूरे 5/30 का गेन भी करेगा। अगर 2 पार्टनर हैं तो वो अपने जो भी उनका रेशो बन रहा है, मतलब रेशो नहीं सॉरी, जो भी उनका हिसाब बन रहा है उसमें गेन करेंगे, लेकिन गेन वो सेक्रीफाइसिंग शेयर के बराबर ही करेंगे हमेशा। जो सेक्रीफाइसिंग शेयर है वही इक्वल टू में रहेगा गेनिंग शेयर। ये उस टाइम पे काम आएगा तुम्हारे जब तुम MCQ कर रहे होगे। ठीक है, बोर्ड में जो तुम्हारे 1 मार्क्स के MCQ होते हैं उसमें ज़्यादा टाइम ना खाने की जगह तुम इस ट्रिक से वर्क कर सकते हो वहाँ पे। अब इसमें ओल्ड शेयर क्या है z का 2/10, न्यू शेयर क्या है इसका 1/3। इसका निकाल लो, 10 3 30, 3 2 6, 10 1 10, ये आ गया माइनस का 4/30 आ गया ना। 4/30 प्लस 1/30 5/30। गेनिंग रेशो क्या बन गया इनका 1:4 का। ठीक है, अब इसने क्या पूछा था हमसे, ये कह रहा था कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशो। ठीक है, तो ये खाली शेयर की पूछ रहा था, किसने कितना शेयर गेन करा, किसने कितना सेक्रीफाइस करा। इसने रेशो नहीं पूछा। अगर इसलिए पूछता कि कितना गेनिंग रेशो आ रहा है या कितना सेक्रीफाइसिंग रेशो आ रहा है, अगर सेक्रीफाइसिंग पूछता तो हम कहते कोई सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पार्टनर ही नहीं है जो इसके साथ सेक्रीफाइस कर रहा हो। ठीक है, उसे इंग्लिश में पूरी तरीके से लिखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, ये लिखना चाहिए, अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि तुम नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ लिखना है तो मतलब अच्छा रहता है ना लिखना, क्या पता कौन सा टीचर कैसा आ रहा है बोर्ड में, है ना। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, x सेक्रीफाइस 5/30 of his share and y, z gain 1/30 and 4/30 respectively। ठीक है, हो गया। अब इस टॉपिक से हटके अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या है, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। ठीक है, अभी मैं आपको समझा के आया था ना पीछे कि किन किन चीज़ों का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, उसमें गुडविल आया था। तो देखिए गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा।
अब गुडविल का जो ट्रीटमेंट है उसके लिए पहले आपको जानना चाहिए गुडविल क्या होती है। तो आई होप आप सेकंड चैप्टर में अच्छे से पढ़ ही आए होंगे कि गुडविल क्या होती है, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए। गुडविल निकालनी तो आती है, आई मीन तो शायद आपको ट्रीटमेंट ना करना आता हो, तो ट्रीटमेंट करना हम यहाँ पे सीखते हैं, ठीक है। गुडविल पहले तो दो टाइप की होती है, दो टाइप की वैसे नहीं, एक तो होती है परचेज गुडविल, एक होती है आपकी खुद की निकाली हुई यानी सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। तो जो गुडविल हमारी बुक में लिखी होती है इस वाले चैप्टर के अकॉर्डिंग, जो बुक में लिखी हुई गुडविल है उसे हम कहते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल, ठीक है। और जो हम बाद में रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे रीवैल्यू करते हैं फर्म की क्या गुडविल बन रही है, उसको हम कहते हैं नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल, क्योंकि वो बुक में नहीं दिखाई जाती, ठीक है। तो आपको वो लॉ तो पता ही होगा AS 26 का, जिसमें हम कहते हैं कि गुडविल जो है हमारी बुक में उसे हमें ख़त्म करना होता है। तो सबसे बेस्ट टाइम का बन रहा है वो हमारा ख़त्म करने का, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। वैसे तो मैक्स टू मैक्स 1 साल दिया जाता है हमें ख़त्म करने को, लेकिन अब हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है फर्म का, तो हम गुडविल को यहाँ पे ख़त्म करना चाहेंगे इसी टाइम पे, ठीक है। तो गुडविल को कैसे ख़त्म करेंगे? अच्छा मान लो हमने गुडविल को ख़त्म नहीं करा, हमने आगे के लिए बचाए रखा, तो वहाँ पे क्या नुकसान होगा? जो बंदा को का मतलब अभी जो अपना ये पीछे आया था XYZ वाला एग्ज़ाम्पल, इसमें ये 5/30 का सेक्रीफाइस कर दिया इसने 1/30 का गेन कर लिया, इसने 4/30 का गेन कर लिया, ठीक है। अब गुडविल मान लो 30,000 होती, तो जहाँ इसे 30,000 के लिए 5/10 लगाओ यहाँ पे, यानी उसका बैठता प्रॉफिट जो है 3,000 15,000 बैठता, इसका बैठता 5 दिया तो 3 5 15 3 3 9, 5,000 वो 15,000 इसे मिलता, 9,000 इसे मिलता और 6,000 इसे मिलता, ठीक है। अब वहीं इन्हें कितना मिल रहा है? ये 530 का इसने सेक्रीफाइस कर दिया, इसका शेयर क्या हो गया 1/3, यानी अब इसे मिलेगा अपना 10,000, इसे ज़्यादा मिलेगा इसने 1/3 का, जहाँ इसे पहले 9,000 मिल रहा था वहाँ इसे अब 1/3 करेंगे तो 10,000 मिल रहा है, यानी 1,000 ज़्यादा मिल रहा है। इसे कितना मिल रहा था? इसे 6,000 मिल रहा था, इसे 4 गुना मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब 4 गुना का मतलब 4,000 ज़्यादा मिल रहा है, तो ये पॉइंट रहता है इसमें, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप समझ गए गुडविल को क्यों उसी वक्त हमें ख़त्म करना होता है, ओके। अब यहाँ पे गुडविल का कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, तो ये गुडविल अकाउंटिंग ऑफ गुडविल में क्वेश्चन नंबर 1 देखो। आशा, निशा और दिशा। आशा, निशा, दिशा तीनों पार्टनर हैं, प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं वो 3:2:1 में। ओल्ड रेशो क्या इनका हो गया 3:1 रिस्पेक्टिवली। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब क्या करेंगे? वो इक्वली बांटेंगे। द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 18,000। अब ये कौन सी गुडविल हुई हमारी? वो कह रहा है इक्वली, मतलब पहले उसने बोला कि ये इनने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करा, चेंज करके 1:1 कर लिया। अब उसके बाद इनने गुडविल निकाली, गुडविल बैठी इनकी 18,000, यानी ये नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है, ठीक है। अगर एग्जिस्टिंग गुडविल होती तो या तो यहाँ पे ये बैलेंस शीट बना के देता, या फिर ये कोई ऐसी हिंट देता जिससे हमें पता चल रहा है कि वो लिखी हुई है पहले से गुडविल, ठीक है। बहुत से केसेस में वो बोल ही देता है दैट्स एग्जिस्टिंग गुडविल, है ना। तो अब इसका ट्रीटमेंट देखो बेटा कैसे करेंगे। आशा, निशा, दिशा 3 पार्टनर हो गए, ओल्ड रेशो हो गया, ये इनका न्यू रेशो हो गया, है ना। अब जो मैं बता रहा था कि कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर वो यहाँ पे होगा, है ना। अब मान लो तुम खुद एक अपने आप को 2 पार्टनर समझ लो, आप एक पार्टनर और एक और पार्टनर है, ठीक है। आपके पास 5 टॉफ़ी आनी थी, ठीक है। अब आपने जो शेयर चेंज हो गया आपका, ठीक है। आपके पास 5 टॉफ़ी आनी थी, आपके दोस्त के पास 3 टॉफ़ी आनी थी। अब शेयर चेंज होके क्या हुआ, आपके पास 4 टॉफ़ी आ रही हैं, उसके पास जो है 4 टॉफ़ी आ रही हैं, बराबर हो गया हिस्सा आप दोनों में।
लेकिन तुम्हें एक टॉफ़ी की कमी हो गई और उसे एक टॉफ़ी का गेन हो गया, ठीक है। अब इस चीज़ को अगर हम वैसे देखें तो एक कंपेंसेशन भरा जा सकता है, पैसों के मामले में देखा जाए कि आगे जाके तुम्हें प्रॉफिट होता रहेगा, तुम्हें एक एक टॉफ़ी कम मिलती रहेगी, उसे एक एक टॉफ़ी ज़्यादा मिलती रहेगी, तो वो क्या करेगा, आज ही जितना तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है उसी के मुताबिक कंपेंसेशन दे देगा, तुम्हें कंपेंसेशन भर देगा। आगे जाके उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं बननी चाहिए फिर उस मुताबिक, क्योंकि उसने कंपेंसेशन भर दिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर वही करेंगे, अब हम कंपेंसेट करवाएंगे। और कंपेंसेट कैसे करवाते हैं, कंपेंसेशन भरवाने की एक जर्नल वो वाला नहीं है, ये जनरल, सॉरी मैं गलत बोल गया, जर्नल एंट्री, एक जर्नल एंट्री बनेगी यहाँ पे। वो क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल अकाउंट डेबिट आपको पता ही है हम कब करते हैं, जब कैपिटल में से पैसे निकालते हैं। तो जो गेनिंग पार्टनर होगा उसके कैपिटल में से जो उसका गेनिंग शेयर होगा उसी मात्रा में हम पैसे निकालेंगे, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको दे देंगे, कंपेंसेशन हो गया। अब ना उसे कोई दिक्कत, ना गेनिंग पार्टनर को कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब देखो, अब जैसे कि मैंने कहा था वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, यहाँ पे जनरल एंट्री अलग मांगी इसने क्या कहा, पास नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव चेंज। अब इसने ये तो नहीं पूछा ना मेरे से कि ये बताओ किसने कितना गेन किया, किसने कितना सेक्रीफाइस किया, लेकिन इससे बिना निकाले तो मैं अपना आंसर भी नहीं निकाल सकता, ठीक है। तो जो चीज़ उसने नहीं पूछी उसको हम वर्किंग नोट बनाने के लिख देते हैं। अब वर्किंग नोट 1 यहाँ पे बनाया मैंने, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग शेयर करके निकाला, आशा का निकाला, आशा का ओल्ड शेयर था, माइनस करा न्यू शेयर, और कितना आ जाएगा मेरा, गेनिंग शेयर या सेक्रीफाइसिंग शेयर। आशा का ओल्ड शेयर क्या था, 3/6, ठीक है, माइनस करा 1। अच्छा यहाँ पे देखो, जो न्यू रेशो था 1:1:1 था, आशा का जो न्यू रेशो बन रहा है वो 1/3 बन रहा है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 2/6। क्यों लिखा, क्योंकि एक होता है 1/3, फिर मैं उसकी मल्टीप्लाई करता है, एलसीएम निकालता है। इससे अच्छा मैंने क्या बेटर ऑप्शन चूज़ करा, मैं उसकी मल्टीप्लाई कर लिया वहाँ पे अपना टाइम बचाने के लिए। जैसे टाइम सेव करने के लिए आप ये काम करना ज़रूरी है तुम्हारे लिए, ठीक है। ये नहीं कह रहा कि करना चाहिए, ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है बेटा, क्योंकि बोर्ड में जो है सबसे ज़्यादा टाइम कंजप्शन होता है, सबसे ज़्यादा, और अकाउंटिंग के पेपर में तो खासकर, क्योंकि थ्योरी इतनी हो जाती है, लॉजिक इतना बन जाता है इसमें कि आपको टाइम सेव करने के लिए बहुत सी चीज़ें शॉर्टकट में करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो अब शॉर्टकट में 1/3 था, 1/3 को इंटू कर ली 6 पे पहुँचाने के लिए 2 से, तो 3 2 6, और ऊपर भी इंटू हो जाएगी 1 2 2, ठीक है। ये हो गया 2/6। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1/3 लिखा था, फिर मैंने 2/6 करा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, ये बस समझाने के लिए था, ओके। फिर इसका निकाल लिया, 3/6 माइनस 2/6, 1/6 का इसका सेक्रीफाइस आ गया। निशा का निकालेंगे इसी तरीके से, 2/6 था निशा का पहले ओल्ड शेयर, देखो 2/6 है ना। अब इसका न्यू शेयर कितना था, 1/3, इसको भी हमने बराबर कर लिया उसी टाइप से, इसका भी 2/6 हो गया। 2/6 माइनस 2/6 नील आ गया, यानी निशा ने ना कोई सेक्रीफाइस किया ना कोई गेन किया, ठीक है। अब दिशा पे आते हैं। दिशा का जो ओल्ड रेशो था, वो ओल्ड शेयर था, वो कितना था, देखो 1/6, न्यू शेयर क्या है इसका, 1/3। 1/3 को हमने चेंज करा, 2/6 बनाया, 1/6 माइनस 2/6 माइनस का 1/6। अब देखो मैंने एक बात बताई थी, जितने का सेक्रीफाइस होगा उतने का ही गेन होगा, 1/6 का सेक्रीफाइस हुआ तो 1/6 का ही गेन हुआ, ये नील हो गया, ठीक है। ये चीज़ समझने लायक होती है यहाँ पे, इस चीज़ में लॉजिक लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब वर्किंग नोट 2 बनाएंगे। वर्किंग नोट 2 में हम क्या दिखाएंगे, कंपेंसेशन करके दिखाएंगे, मतलब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो अपने मुताबिक। तो मैंने लिखा है कंपेंसेट गुडविल टू बी गिवन बाय गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस पार्टनर, ठीक है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे उस गुडविल को। गुडविल दी थी हमारी 18,000, या तो सेक्रीफाइसिंग शेयर ले लो या गेनिंग शेयर ले लो, बात तो एक ही पड़ेगी, है ना। 1/6 मैंने लिया, 1/6 का जो शेयर था वो मान लो गेनिंग पार्टनर का मैंने ले लिया, गेन हुआ 1/6 का, यानी 3,000 उसका आंसर आया। तो 3,000 इसे ज़्यादा मिल रहे होंगे, अगर ये 3,000 इसे आज ही लौटा देगा, आपने पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री करी है ना पिछले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में, ये वही वाला सीन है यहाँ पे, यानी ये 3,000 इसे यहाँ पे अभी चुका देगा तो कंपेंसेशन हो जाएगा, फिर आगे जाके उसे कोई भी प्रॉफिट होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे एंट्री क्या बनी, दिशा को गेन हो रहा था, दिशा गेनिंग पार्टनर थी,
तो गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग कौन है, आशा, ठीक है। तो यहाँ पे बनी ना दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000 से टू आशाज कैपिटल अकाउंट 3000। आपको पता है ना 3000 कैसे आया, 1/6 निकाला किसका, टोटल गुडविल जो वैल्यू हुई, ठीक है। अब इसका नरेशन इंपॉर्टेंट होता है, नरेशन क्या बनेगा, बीइंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कंपेंसेट फॉर गुडविल ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन के दौरान हमने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपेंसेशन भरा, ठीक है। जो नरेशन है उसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना आप, मतलब कुछ भी नरेशन लेके आ सकते हो, बस थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए कि तुमने क्या किया, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, XYZ 3 पार्टनर हैं, ओल्ड रेशियो क्या है 5:3:2, ठीक है। 1 अप्रैल 2021 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लूजेस इक्वली। अब न्यू रेशियो क्या बना इनका, 1:1:1। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन profit sharing ratio, goodwill is to be valued at 2-year purchase of the average profit of preceding 5 year. The profit and losses of the preceding years ended 31st March are। क्या कह रहा है यहाँ पे, आपने गुडविल वाला चैप्टर पढ़ा है। गुडविल में आप वो निकालते हो, गुडविल निकालते हो, कैसे निकलती है, एक तो एवरेज प्रॉफिट होता है, वेटेड एवरेज होता है, सुपर एवरेज होता है, ठीक है, ये सब प्रॉफिट होते हैं। तो वो ये सब मेथड होते हैं गुडविल निकालने के। अब यहाँ पे ये एवरेज प्रॉफिट से कह रहा है निकालने के लिए, किस पे, 2 ईयर परचेज पे। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। मैं यहाँ पे छुपा दे रहा हूँ। तो अब देखो, गिवन लिखा XYZ, ओल्ड रेशियो लिखा 5:3:2, न्यू रेशियो लिखा 1:1:1। गुडविल टू बी वैल्यूड, ये गिवन में लिखना मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग है, तुम्हें कैसे करना है, मैंने गिवन में ऐसे लिखा। वर्किंग नोट बनाया यहाँ पे। अब कुछ बच्चों के क्वेश्चन आते हैं वर्किंग नोट लास्ट में बनाए या पहले बनाए, जैसा तुम्हें सही लग रहा है वैसे करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। वैसे वर्किंग नोट लास्ट में बनाओ ना तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि वो जो एग्जामिनर होते हैं वो आंसर ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। तो वर्किंग नोट 1 देखो, वर्किंग नोट 1 में कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड गुडविल कैसे निकाला। अरे यार मुझे तो बताना ही पड़ जाएगा तुम्हें फॉर्मूला, चलो बता ही देते हैं। तो ईयर्स देखे पहले, 2017 का दे रखा है हमें प्रॉफिट 70,000, 2018 का दे रखा है फिर 75,000, फिर उसके बाद 19 का दे रखा है 55,000, 20 का दे रखा है 35,000, 2021 यहाँ पे क्या दे रखा है 10,000 का लॉस हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, टोटल ईयर निकाल लेते हैं, कितने बने, 5 ईयर बने, फिर टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अब ये जो लॉस हुआ है, लॉस को माइनस करते हैं हमेशा से गुडविल में। तो आपने किया होगा, ये देखो ये 10,000 का लॉस हो रहा है, 70,000 का प्रॉफिट, 75,000 का प्रॉफिट, 55,000 का प्रॉफिट, 35,000 का प्रॉफिट, और ये लॉस हो रहा है। तो लॉस को हमेशा माइनस करते आए हैं। अब यहाँ पे माइनस करेंगे 70, 75, 1,35,000, 1,35,000 और 50,000, 1,35,000 वो सॉरी 1,45,000 हो गया है ना, 1,45,000 और ये हो गया 1,45,000, 50, 90, 2,35,000, 2,35,000 में 10 माइनस करें 2,25,000, ठीक है, 2,25,000 आंसर आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, नंबर ऑफ़ टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स। 5 साल है, टोटल प्रॉफिट कितना, 2,25,000, 2,25,000 को डिवाइड करा 5 से, कितना आया आंसर, एवरेज प्रॉफिट हमारा 45,000, ठीक है। अब गुडविल कैसे निकालते हैं, कैसे बताया, क्या बताया उसने, गुडविल वैल्यू करनी है 2 ईयर्स ऑफ परचेज पे, और गुडविल वैल्यू करने का एवरेज प्रॉफिट में फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज ऐसे दिखा देंगे पहले, फिर गुडविल निकाल के दिखाएंगे। 45,000 इन 2 में नंबर ऑफ़ ईयर कितने थे हमारे 2, तो गुडविल हो गई हमारी 90,000, ठीक है। अब वर्किंग नोट 2 बनाएंगे। यहाँ पे जनरल एंट्री गलत है, यहाँ पे जनरल एंट्री नहीं होगी। वर्किंग नोट 2 बनेगा कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग शेयर का, ठीक है। अब वो निकाल लिया। अब ये चीज़ आप खुद निकालते जाओ, आप खुद देखते जाओ कैसे कैसे हो रहा है, साथ साथ बैठ के करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा।
एक्स का निकाला, अपना फार्मूला रखा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर इक्वल टू गेनिंग शेयर या सेक्रीफाइसिंग शेयर। एक्स का निकाला, एक्स का जो ओल्ड शेयर था वो था 5/10, अब उसका जो न्यू शेयर है वो बन रहा है 1/3, तो ये आ गया हमारा 5/30 का सेक्रीफाइस। वाई का शेयर बना ओल्ड वाला 3/10 और उसका जो न्यू शेयर है वो है 1/3। अब उसका आ गया गेनिंग शेयर माइनस का 1/30, ठीक है। जेड का जो शेयर था ओल्ड वो था 2/10, न्यू शेयर उसका 1/3, फिर माइनस का 4/30 का उसने दो रीगेन कर लिया, ठीक है। अब गुडविल कितनी आई थी हमारी 90,000 की गुडविल का, या तो 5 देखो अब जो ये दो वाले पॉइंट होते हैं ना, इसमें पता है गुडविल का ट्रीटमेंट आप कैसे करो, मतलब जो दो पार्टनर होते हैं उसमें तो हो जाती है कि एक ने गेन करा एक ने सेक्रीफाइस करा, किसी का गेन का रख लो चाहे सेक्रीफाइसिंग का रख लो, बात एक ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें करने के लिए क्या कर सकते हो, या तो देखो इसका निकाल लो 1/30 निकालो और 4/30 अलग निकालो 90,000 का, ठीक है। कैसे निकालोगे यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये 90,000 है, इसका निकाला तुमने 1/30, कितना बना 0 0 से कट 3 3 कट, ठीक है। ये बन गया हमारा 3,000 है ना, और इसमें 3,000 में 4/30 का निकालना, तो इनटू में 4 कर लिया, ये हो जाएगा 12,000। यानी एक का हमारा जो y है y का 1/30 का गेन था, यानी y का आ रहा है 3,000 और z का 4/30 का गेन था, यानी उसका आ रहा है 12,000। तो मतलब टोटल मिला के इनने कितना गेन करा 15,000 का। और जब इनका गेनिंग शेयर इस अकेले के सेक्रीफाइसिंग शेयर के बराबर है, यानी जितना इनने गेन करा उतना इसने सेक्रीफाइस करा, यानी 15,000 का इसने सेक्रीफाइस करा होगा, तो इन दोनों को हम प्लस करके उसके सेक्रीफाइस में लिख देते हैं। अब जो जनरल एंट्री बनेगी वो यहाँ पे बनेगी गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, यानी वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, टू कैपिटल अकाउंट 15,000, 12 3 15, सही बैठ गई। इसमें ज़्यादा दिमाग खोलने की ज़रूरत नहीं होती। अब दूसरा जो पॉइंट फॉर्मूला है इस चीज़ को निकालने का वो ये है 5/30 का निकाल लो, ठीक है। 5/30 का करोगे 90,000 में, देखो कितना आएगा 90,000 इंटू 5/30, ये कटा, ये 3,000 आ रहा था, यानी ये 3,000 हो गया हमारा। 3,000 की मल्टीप्लाई करी, ये बना 15,000, ठीक है। 15,000 बैठ गया किसका, एक्स का। एक्स कौन है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यानी 15,000 का वो सेक्रीफाइस कर रहा है अपना, ठीक है। अब जो ये थे वाई और जेड, ये कितने रेशो में गेन कर रहे थे 1:4 में, तो 1:4 और ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 15,000 का ही 1:4 निकाल लो। 1:4 हो गया इसका, डिवाइड बाय 5, 15 को डिवाइड बाय 5, ये हो गया 3 और ये 1, ठीक है। ये आ गया 3,000। अब ये जो जिसका 1/30 है, वो जिसका वो सेक्रीफाइसिंग शेयर जो वो गेनिंग शेयर जो है 1/30 है, उसका रेशो 1 बन रहा था, तो 1 वाले का 1 किसका बन रहा है यहाँ पे, y का बन रहा है, तो y का तो हो गया 3,000 और z का क्या है 4 है, 1:4 ये z का है, तो 4 की इंटू करी 3,000 में, हो गया 12,000। ये दो तरीके होते हैं हमारे पास निकालने के, जो आपको इजी लग रहा है आप उससे करो, ठीक है। और ये हमारी जनरल एंट्री बन गई यहाँ पे, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे यहाँ पे, नरेशन यहाँ पे वही लिखेंगे, बीइंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर दिख रहा है ना बच्चों, बीइंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, बताओ क्या करेंगे, कंपेंसेट करेंगे, कंपेंसेट ऑन किस पे कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं कंपेंसेशन, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है फर्म का, ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन। अगर जो नरेशन है आपको बड़ा लग रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग छोटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।